जरिया वही बनाएगा, और उसने मेरे लिए जो जरिए बनाए वो आए, उन्होंने मेरी मदद की। जो नहीं आए उनको भी प्यार, जो आए उनको भी मोहब्बत। देखो किसी ने मेरा ठेका तो नहीं लिया, पर जो आया उसको जिंदगी भर याद रखो कि तुम्हारे बुरे वक्त में कोई खड़ा था। वो जो नहीं आया उसको भी याद रखो, याद ही रखना है ना तुम्हें। आपको लगता है wrongly accused हैं? देखिए मैडम, What will your next move? My next move is I want to make a web series or something like that. अभी एक साउथ की फिल्म मिली है, वो मैं कर रहा हूँ, और अपने फैंस के लिए वही मैं अभी काम करना चाहता हूँ। I don't want to get into controversy. I don't want to get into stupid things where कहीं कुछ हो रहा है और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो मुझे लगता था मेरे देश के लिए ज़रूरी है बोलना, लेकिन अगर बात मेरी फैमिली पे आती है, मेरे करियर पे आती है, और मेरी आज़ादी पे आती है, मेरी फ्रीडम पे आती है, तो आई एम सॉरी, आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय करियर। If you are wrongly accused, Ma'am, what do you think? When I'm coming from airport, I don't have anything. I mean, I can't say right now. The case is going on, you know. Right now, I'm on bail. I'm happy. I'm with my family. I'm with my fans. I'm working. I don't want to talk about law and orders. It is not right, you know. I want to talk about myself. You want to know something about me? I want to tell you what happened with me inside, how I survived, what I want to do, you know. Because it's a lot of pain inside. मुझे 1 महीना लगा बाहर आके सब कुछ नॉर्मल देखने में। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। इन लाइट्स में हम लोग सोते थे, इतना क्राउड, इतने लोग आसपास, मतलब एक पागलपन सा था। मैं घर आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये बाथरूम में मैं कैसे बैठूं। मैं ये रोटी देख के मुझे ऐसा लगता था ये, अरे यार ये कैसी रोटी है। मुझे वो सूखी रोटी की आदत हो गई थी। हम लोग कीड़े वाली दाल भी खा जाते थे, क्योंकि खाना तो है, कभी कभी दाल में चूहा निकल रहा है और ऐसा एक प्रिजनर लेके आ रहा है, चूहा निकला रे, चूहा निकला रे, और फिर हम उसका नाम रखते थे आज नॉन वेजिटेरियन है, आज नॉन वेजिटेरियन दाल है, तो चूहे वाली दाल है। और दाल का एक और नाम रखा था हमने, पत्थर के सनम, क्योंकि दाल में इतना पत्थर निकलता था कि हम सब प्रिजनर लोग उसको निकालते थे और पत्थरों को जमा करते थे और फिर सुप्रीटेंडेंट को देते थे कि सर इतनी दाल में पत्थर, अरे इतने पत्थर निकले। अरे भाई हम मर भी जाए किसी को क्या परवाह है, हम लोग तो प्रिजनर है ना, हम लोग तो जेल में है। पता नहीं हमने क्या कर दिया है, अभी तक अदालत ने तो कुछ प्रूव नहीं किया है, पर लोगों ने हमको बोल दिया है कि हम मुजरिम है, हम पता नहीं क्या है। एजाज साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त पे आप जो आपका अंदर टाइम गया है, उस टाइम पे आपने बताया कि उसमें अरमान कोहली, राज कुंद्रा जैसे अन्य नाम भी वहाँ पे मौजूद थे, तो आप तो काफ़ी जिंदा दिल इंसान है, आपने काफ़ी उसको मजबूती से उन सारी चीज़ों को झेला, लेकिन उन लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी उस टाइम पे, क्या कुछ वो लोग फेस कर पा रहे थे, उनके एक्सपीरियंस क्या थे आपके साथ? नहीं, राज कुंद्रा काफ़ी डिप्रेस हो गए थे और हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन उन्होंने भी फेस किया। 10-15 किलो उनका वजन कम हो गया था। बहुत तकलीफ उन्होंने भी झेली, आर्यन ने भी बहुत तकलीफ झेली। तकलीफ की जगह है यार, वो जेल है। मैं कहता हूँ पर दुश्मन को भी ऊपर वाला नहीं भेजे, वो जेल है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी फैमिली अकेली है, तुम अंदर क्या करो, मतलब 1000 सवाल तुम्हारे दिमाग में रोज आएंगे, उसके सवाल के जवाब तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड है ना स्टक हो गया, बिकॉज यू आर लॉक्ड। जमीन पे सोना है, एक चादर है, वहां पे खटमल चल रहे हैं, यहाँ मच्छर है, ये सारे लोग हैं, रहना है तुम्हें, रहा मैं। लोग जज तो ऐसे ही कर देते ना, अरे भाई तुम, अरे कभी किसी के अंदर झांक के देखा है लोगों ने कि किसी की जिंदगी में क्या तकलीफ चल रही है, वो क्या सफर कर रहा है। लोग आजकल सोशल मीडिया पे किसी को जज करना, अरे हमाम में सब नंगे हैं यार। ऐसा कौन है जिसने कोई पाप ना किया हो। अच्छे काम करो यार, डोंट जज पीपल, यू नो किसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, कोई क्या सफर कर रहा है, यू डोंट नो। तुम्हारी एक कमेंट से, तुम्हारी 4 गाली से उसको पता नहीं क्या डिप्रेशन। अभी मेरे जैसे लोग, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा रॉक बॉटम है, अभी मुझे इससे ज्यादा क्या गिराओगे यार।
कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे। और मैं हमेशा उठ के आऊंगा बिकॉज आई बिलीव इन अल्लाह ताला, आई बिलीव इन गॉड। आई एम अ फाइटर एंड आई हैव अ फैमिली टू फाइट। आई एम एन एक्टर, थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी दिखता हूँ, कुछ काम वाम भी मिल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो बस मुझे अभी जीना है। और यहाँ पे तो अब ऐसा है कि बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। तो आई वांट टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माय करियर राइट नाउ। इस दौरान क्या होगा काम की दिशा में बहुत सा काम की दिशा में मैंने आपसे कहा एक साउथ की फिल्म में मैं बाद में बताऊंगा उस पर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, ताकि आप बाद में भी आ सको, मैं उस पर बाद में बात कर सकूँ, है ना। काम मिलेगा मुझे, कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो काम देंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पसंद करते, कोई बात नहीं, एक दिन वो भी पसंद करेंगे। पसंद करने में क्या है, यू डोंट हैव ऑप्शन। इंसान को अपने जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको देखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जो है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं है उसके लिए दुखी रहते हैं। आजकल यही चल रहा है, आप देख लीजिए। अपने गमों से लोग परेशान नहीं है, दूसरे की खुशी से परेशान है। आज समाज में माहौल ये चल रहा है। अरे अपने गमों को देखिए, अपने गमों को भी भूल जाइए, अपने आसपास खुशियां हैं, अपने मामी डैडी, अपने वाइफ, बच्चे, अपने दोस्त जो तुमसे प्यार करता है। आदमी उसी के पास जाता है जो उसको धुतकारता है, जो उसको झटका देता है। जो प्यार करता है उसको वो समझ नहीं पाता है। अरे उन्हीं को समझिए भाई, बाकी जाने दीजिए, अपना मेहनत करिए, काम करते रहिए, एक ना एक दिन आपका होना ही है, 100% होना है। जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी, उस पर आप काम करते जाइए। और रही बात तकलीफ होगी तो ये आना जाना लगा रहेगा। मैं इससे बाहर आ चुका हूँ। मैं इसको एक पॉजिटिव में लेके इस पर एक वेब सीरीज बनाना चाह रहा हूँ, इस पर एक किताब लिखना चाह रहा हूँ अच्छे से, और लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में वो इन 2 सालों में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इन 2 सालों में मेरे लिए रहा सरवाइव करना, जिंदा रहना। सवाल जहर का नहीं है, जहर तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया, और मुझे जीना था और मैं जिया, क्योंकि मुझे अपने आप के लिए जीना तो जरूरी था। लेकिन उससे ज्यादा मेरा एक बेटा है, मेरी बीवी है, मेरे वालिद साहब है, और मेरे कई चाहने वाले जो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी दुआओं का असर है। और मेरी माँ जो वहां बैठी है वो भी मेरे लिए दुआएं कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अंदर कुछ सीखने गया था और थोड़ा मजबूत होने गया था। जब वक्त आए तो तुम किसी भी चीज के बिना रह सकते हो, क्योंकि आदमी आया अकेला, उसको जाना अकेला है, बस कुछ जिम्मेदारियां उसको निभाना है। उसके लिए मुझे जिंदा रहना जरूरी है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक लग रहा हूँ ना? एजाज, एनसीपी द्वारा जितने भी लोगों को एलिगेशंस लगाए गए थे या फिर जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था, उन सबसे ज्यादा सजा जो है वो आपने काटी है 2 साल की। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वजह सोचते हैं, आपकी कम पॉपुलैरिटी ये वजह थी कि आपको सबसे ज्यादा दिल तक के इस चीज की सजा काटनी पड़ी, या फिर कोई और वजह है? मुझसे मेरा अल्लाह ताला बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। अल्लाह उसको उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो झेल सकता है। तो उनको पता था कि एजाज इतना झेल लेगा, 26 महीना एजाज झेल लेगा, बाकी और कोई नहीं झेल पाएगा बिना कुछ किए। एक दिन भी काटना बड़ा मुश्किल होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं ये सोचता हूं उन्होंने मुझे भेजा था, या वो मेरे गुनाहों की सजा थी, या मेरी गिजा थी, या मेरे भले के लिए था। मैं अंदर गया, वो अल्लाह ताला ने इतना टाइम मुकर्रर रखा था, मैं वहां से आ गया। कुछ बदलाव आया आपके? बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। सबसे पहले तो एक कामनेस आ गई है अंदर, एक यकीन ऊपर वाले पे। जब मेरी सुप्रीम में बेल, हर जगह बेल मेरी रिजेक्ट हो गई, लोगों ने कहा एजाज खान 5 साल 10 साल नहीं छूटेगा। हम अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, सुबह में हमारा बेल है, ऐसे 350 लोग एक के ऊपर एक सोते, नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती अंदर।
हमारे दोस्त प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे हिंदू दोस्त 350 लोग जाग रहे हैं हमारे लिए, नमाज पढ़ रहे हैं। हम भी ताजुद का बिछा के नमाज, अंदर लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करते, अंदर इंसान इंसान करते हैं। एक इंसान की मदद करता है अंदर। मेरे दोस्त मेरे लिए प्रार्थना यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा मंदिर गली होती है, और ये मंदिर गली पूरी उन्होंने मेरे लिए चालू रखी। इधर मस्जिद गली, यहाँ पे मेरे लिए नमाज पढ़ रहे हैं, और सबको पता था कि मेरी बेल होने वाली है। तो मैंने ताजुद की नमाज बिछाया और अल्लाह से ताजुद की नमाज में बोला, या अल्लाह मेरा वक्त हो गया तो मुझे घर भेज दे। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे यार दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हो गया हो तो भेज दो। और एक अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर, एक ठंडी सी सांस, पहली बार ऐसा मैंने फील किया। वो 26 महीनों के अंदर वो गर्माहट, वो सब कुछ वो हट गया, और एक ठंडी सी ऐसी अंदर से वो मैं आपको महसूस आप नहीं कर पाओगे। वो कि ऊपर वाला जब तुम्हें ऐसा फील करवाता है ना कि अब वाकई में तेरा कुछ होने वाला है, तो एक अंदर से ऐसी फीलिंग आई। और फिर मैं सुबह की नमाज पढ़ के बैठा हूँ, और बैठे बैठे मैं सो गया, और मुलाकात में मेरा नाम आता है। एजाज भाई आपकी मुलाकात आई है, और हमारी बीवी अल्लाह उसको 100 साल का करे, उसको हमेशा खुश रखे। दूसरी कंट्री की है, उसके बावजूद ऐसी लड़ी है हमारे लिए, क्योंकि उसको पता था हमने कुछ नहीं किया। हमारे वालिद साहब को पता था, हमारे फैंस को पता था, हम खुश थे। देखो तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते ना, सबसे बड़ी चीज वो होती है। वो मुलाकात में आए, हमने ऐसे खिड़की में देखा, हम भी एक्टर है यार, हम समझ गए कि अल्लाह ने हमें वो फीलिंग दे ही दी है। सामने खड़ी थी वो, तो हमारी मजाक उड़ा रही है, बेल गॉट रिजेक्टेड। अरे मैं बोला एक्टिंग तेरे को आती रही है, बेल मेरी हो गई। और पूरी जेल में लोगों ने खुशियां मनाई, तो मैं आप लोगों के सामने बैठा। तो अपने इस लुक को चेंज करने के बारे में क्या सोचा? आपने नहीं सोचा कि बाहर आने के बाद आपको इसे चेंज कर लेना चाहिए? और अगर आपने अपने आपको ये लुक कैसा लगता है? कैसा लगा? डॉन वाली फीलिंग दे रहा है। हाँ? डॉन वाली फीलिंग दे रहा है। डॉन वाली फीलिंग दे रहा है। चलो फिर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर अच्छी बात है ना। तो इन 2 सालों में आपकी एक्टिंग करियर में कुछ बदलाव आए होंगे सब कि हाँ 2 असल में एक्टिंग करियर में कैसे बदलाव आएंगे? Last 2 questions after this, please. एजाज भाई आपके अंदर क्या बदलाव देखे आपने? अभी तो पता है यार, कामनेस आ गई। कुछ अच्छा सवाल तो कर यार, 25 साल के बाद 26 महीने के बाद ऐसे ऐसे सवाल करते हो। अच्छे सवाल तो करो यार। मैं ग्रो हुआ, तुम लोग भी तो थोड़ा ग्रो हो यार। एजाज भाई जैसे कि आपने कहा कि आप बुक और वेब सीरीज लिखने वाले हैं, तो क्या वो बुक में आपको किसकी वजह से ये सब वो परेशानी झेलनी पड़े, जेल के अनुभव, और उसके बाद आके आपने जो है वो सब आप लिखेंगे या फिर फिक्शन में रहेंगे? नहीं, उसमें सब लिखवाएगा, उसमें सब आएगा, आपको सब मिलेगा उसके अंदर। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको बहुत मजा आएगी। So we'll take one more question and we'll close the जेल से press निकलने के conference. बाद पहले क्या चीज आपने जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मैं अपनी माँ की कब्र पे गया, जो 26 महीनों से मैं नहीं जा पाया, और वहाँ जाके मैंने दुआ की और मेरी माँ के गले लग के थोड़ा सा रोया, और उसके बाद घर गया और फैमिली के साथ अपना वक्त बिताया। सबसे पहले मैं अपनी माँ के पास गया। मैं लोगों से यही कहूँगा कि माँ बाप की इज्जत करो, उनको वक्त दो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। माँ जन्नत की सीढ़ी है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, वो चाबी है। मेरे यारों, माँ बाप की इज्जत करो, जो तुमसे प्यार करता है उनकी इज्जत करो, जिंदगी तुम्हारी बहुत सही हो जाएगी, बहुत सही हो जाएगी। Thank you so much. एजाज, आप सबको मिठाई खिलाना चाह रहे थे। प्लीज भाई मिठाई खाओ। ओ मालिक।